पिछले 3 महीने से इंडिया का मार्केट या तो गिर रहा है या तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार हर दिन सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन है चाइना का स्टॉक मार्केट। ये साल चाइना का स्टॉक मार्केट लगभग 15 से 20% गिर चुका है, जिसकी वजह से बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल है। कुछ कंपनियां तो 50% भी गिर चुकी हैं। इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से और बाकी कई जगह से जहां पे स्टॉक मार्केट महंगे दाम में अवेलेबल है, वहां से सेलिंग कर रहे हैं और चाइना में जाके बाइंग कर रहे हैं। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए कोई मजबूरी नहीं कि वो इंडिया में ही खरीदेंगे। उन्हें जहां चीजें सस्ती मिलती है वहां जाके खरीदते हैं। जब चीजें महंगी हो जाती है तो बेच के निकल जाते हैं। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी मुस्तन टोपी वाला जी के तरफ से। ये मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर चाइना के स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्ट करना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं। मुस्तन टोपीवाला जी, इस रिक्वेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी इस रिक्वेस्ट की वजह से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, शायद इससे बहुत लोग का फायदा हो जाएगा। ये मैंने आपको चाइना का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिखाया है जिसका नाम है हैंग शेंग। जैसे अपना निफ्टी है वैसे हैंग शेंग है। ये करंटली 23,223 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और देखिए ईयर टू डेट कितना फॉल इसमें आ चुका है। ये है 15.47% का और लगातार ये काफी टाइम से गिर रहा है। इस गिरावट का मेन रीजन है पैनिक, और पैनिक इस वजह से फैल रहा है क्योंकि चाइना के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनकी वजह से वहां की कंपनीज को काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि चाइना का मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके फोकस पे चाइना आ गया है और वो वहां के स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको ये आर्टिकल भी दिखाया है कि चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं और वाइस चेयरमैन है बर्कशायर हैथवे के, इनकी ये जो कंपनी है डेली जर्नल, इस कंपनी के थ्रू इन्होंने अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग में बाइंग की है। और बाइंग कितने की है? $225 मिलियन की। काफी सारे इन्वेस्टर्स चार्ली मंगर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और क्योंकि चार्ली मंगर अलीबाबा में बाइंग कर रहे हैं, इसी वजह से बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी चाइना के स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। चार्ली मंगर से जब पूछा गया कि जब चाइना में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बाद भी आप क्यों बाइंग कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि इट डजेंट मैटर वेदर अ कैट इज वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इनका यह मानना है कि चाइना में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हर कंट्री में होती हैं। तो इन्होंने चाइना को कैट कंसीडर किया कि एक बिल्ली भले ही गोरी हो या फिर काली, बस उसे चूहे को पकड़ना आना चाहिए, जो कि चाइना को आता है। इन्होंने बोला कि आज से 30 साल पहले चाइना ने डिसाइड किया कि वहां पे गरीबी बहुत है और गरीबी हटानी है, और उन्होंने बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज को फॉलो नहीं किया। उनके खुद के रूल्स हैं, लेकिन उन्होंने वो 30 साल बाद करके दिखा दिया और आज वहां की इकोनॉमी कितनी डेवलप हो चुकी है वो हम सब जानते हैं। चार्ली मंगर जो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग में बाइंग कर रहे हैं, ये करंटली 113 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और इसमें ईयर टू डेट देखिए फॉल आ चुका है 50.35% का। और इसी वजह से चार्ली मंगर इसमें बाइंग कर रहे हैं। अलीबाबा चाइना की बहुत ही बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स जायंट है, और हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अब जो सबसे मतलब की चीज है वो ये है कि अगर हमें चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम कैसे करें। हम सभी के पास जीरोधा है। जीरोधा पे जैसे ही आप कोई स्टॉक सर्च करते हैं, वहीं पे ही जाइए और टाइप करिए HNG SNG BEES। ये जो है निप्पॉन इंडिया ETF हैंग शेंग बीज है। तो ये जो हैंग शेंग इंडेक्स है,
इसको ये मैप करेंगे और इंडेक्स जैसे जैसे चाइना का बढ़ेगा वैसे वैसे इनका ये ईटीएफ का ये प्राइस जो आप देख रहे हैं 303 ये भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप एक यूनिट खरीदेंगे तो आपको 303 देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसकी कितनी यूनिट लेते हैं। और क्योंकि ये ईटीएफ है, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसीलिए आप डायरेक्टली जीरोधा पे सर्च करके इसे बाई कर सकते हैं। हैंग शेंग इंडेक्स में जो गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है उसकी वजह से वो करंटली 15 के पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि कितने सस्ते दाम में अवेलेबल है चाइना का स्टॉक मार्केट। डिविडेंड यील्ड है हैंग शेंग इंडेक्स की 2.24, लेकिन ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, इनके पास आएगा, निप्पॉन इंडिया वालों के पास, और ये इस पैसे को री इन्वेस्ट कर देंगे। और जिसकी वजह से ये जो प्राइस है 303 जो आपको दिख रहा है ये भी बढ़ता रहेगा। और ये वैसे भी बढ़ेगा जब हैंग शेंग इंडेक्स बढ़ेगा, प्लस डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसकी वजह से भी आपको वैल्यू मिलेगी अच्छी। एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। और ये मैं एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए मैं वैसे भी इंडिया में रहकर डायरेक्ट चाइना का स्टॉक तो खरीद नहीं सकता हूं, मुझे जाना तो पड़ेगा किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, और मैं इनके थ्रू जा रहा हूँ निप्पॉन इंडिया वालों के थ्रू। तो एक तरह से ये फीस ही मान लीजिए कि मुझे मौका ये दे रहे हैं चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब क्योंकि मैं बहुत सस्ते दाम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, भले ही मैं एक्सपेंस रेशियो 0.86% देता हूं तो भी। दूसरा मेन पॉइंट ये भी है कि देखिए मैंने जानबूझ के ईटीएफ सेलेक्ट किया है। आप बहुत बार देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स जो बाहर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के बाहर के, आप ज्यादातर पाएंगे कि वो फंड ऑफ फंड होते हैं। तो क्या होता है कि बाहर का कोई म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में इंडिया के म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है, एक्सपेंस रेशियो डबल हो जाता है। तो बाहर वाले म्यूचुअल फंड अपना चार्ज करते ही एक्सपेंस रेशियो, और इंडिया वाले भी करते हैं। तो फंड ऑफ फंड हमेशा आपको महंगा पड़ेगा, और जब भी आप ईटीएफ लेंगे तो आपको वो हमेशा सस्ता ही पड़ेगा। अब आप अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं, ये जो मैंने बताया अभी, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा चाइना की टॉप 60 कंपनीज में जाएगा। लेकिन सभी में एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। टॉप 15 कंपनीज जो हैं उनमें एलोकेशन ज्यादा रहेगा, उसमें पैसा ज्यादा जाएगा। जिसमें से कुछ कंपनियां मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे, आप देखिए कुछ का नाम आप ऑलरेडी सुने होंगे। जैसे जायोमी का नाम सुने होंगे जो सेलफोन बनाती है। अलीबाबा मैंने ऑलरेडी आपको बताया ई कॉमर्स की कंपनी है। एचएसबीसी बैंक आप देखे ही होंगे। उसके बाद एआईए ग्रुप, ये इंश्योरेंस की कंपनी है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये इंडिया में भी ऑपरेट करती है। टेंसेंट क्या है, ये गेमिंग और सोशल नेटवर्किंग वाली कंपनी है। मीटुआन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। अभी तक मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है कि चाइना में इन्वेस्ट कैसे करें, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बनाते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि रिस्क फैक्टर को जरूर से कंसीडर करिए, और ये मान के पैसा लगाइए कि आप उस पैसे को जल्दी निकालेंगे नहीं। दूसरी चीज, अगर वो पैसा पूरा का पूरा डूब जाता है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए उतना ही पैसा लगाइए जितना आप का पैसा डूब भी जाए तो आपको कुछ ना हो। उसके बाद तीसरी चीज, परसेंट वाइज एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। जैसे आप लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो 10% के ऊपर इसमें नहीं लगाएंगे, मतलब 10,000 के ऊपर आप नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।